सब सीखा हमने, गणित सीखा, विज्ञान सीखा, खगोल शास्त्र सीखा, दर्शन शास्त्र हमने सीखा, धातु शास्त्र हमने सीखा, दुनिया को सिखाया, उद्योगों में दुनिया को हमने क्या क्या ज्ञान नहीं दिया, सारी दुनिया को गणित का नंबर सिस्टम हमने दिया, शून्य का आविष्कार हमने किया, खगोल शास्त्र के सारे आविष्कार हमारे हैं, सब कुछ हमारे पास है, चालाकी नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कोई कारण है तो एकमात्र कारण है कि हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो मौसम है, वो इतना अनुकूल है कि हम चालाक हो ही नहीं सकते। चालाक होने के लिए जो जीन की जरूरत पड़ती है वो जीन भारत में हो ही नहीं सकता। चालाक जीन जिसको हम डीएनए कहते हैं ना, जिस डीएनए से चालाकी आती है, वो दुनिया के उन्हीं देशों में होता है जो देश कठोर है, जहां जिंदगी मुश्किल है, जहां ठंड पड़ती है 8-8 महीने, टेम्परेचर चला जाता है -40 डिग्री। वहां के लोगों के जीन में प्रकृति ने एक व्यवस्था कर रखी है कि उनको चालाक होना पड़ता है, नहीं तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमको भगवान ने चालाकी वाला जीन ही नहीं दिया, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। चालाकी नहीं आती तो नहीं आती, और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा चालाकी ही आती थी और कुछ नहीं आता था, तो वो चालाकी करते थे। चिट्ठी लिखी, संधि पत्र, उसमें एक लाइन डाल दिया। अब राजा उसको पढ़ता था लेकिन समझ में नहीं आता था, क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं थी। तो राजा क्या करता था, अंग्रेजों से पढ़वाता था, देखो इसमें क्या लिखा है। अंग्रेज उसको यही पढ़ के सुनाते थे, ये बहुत अच्छा है, आपके हित में है, राज्य के हित में। ये नहीं बताता था कि नीचे लिखा हुआ आपका राज्य चला जाएगा मरने के बाद। इस चक्कर में हम अंग्रेजों की गुलामी में चले गए। बहुत दिन तक मैं ये खोज करता रहा कि आखिर हम गुलाम कैसे हुए, क्योंकि मुट्ठी भर अंग्रेज और इतने बड़े देश को गुलाम बना लें, वो चालाकी से किया उन्होंने, ताकत से नहीं किया। युद्ध में कभी नहीं हारे हम। जब जब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े भारत के राजाओं ने, अंग्रेज हारे हर युद्ध में। महाराजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों ने 18 युद्ध लड़े, एक भी युद्ध में नहीं जीत पाए। दक्षिण भारत में हैदर अली के खिलाफ अंग्रेजों ने 17 युद्ध लड़े, एक में भी नहीं जीत पाए। रानी कित्तूर चन्नम्मा के साथ 4 युद्ध लड़े अंग्रेजों ने, हर एक में हारे। झांसी रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ जितने युद्ध लड़े सब में अंग्रेज हारे, जीते कभी नहीं वो हमसे, किसी भी युद्ध में। चालाकी में जीते वो हमसे। उन्होंने संधियां कर करके राज्यों को गुलामी में लिया। तो पहले जो अनुकूल राजा थे अंग्रेजों को मदद करने वाले, वो गुलामी में गए। फिर अनुकूल राजाओं की मदद से अंग्रेजों ने प्रतिकूल राजाओं पे कब्जा किया, और भारत के ही राजाओं ने अंग्रेजों की मदद करके भारत को गुलाम बनाया। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम नहीं बनाया, भारत के राजाओं ने अंग्रेजों को मदद करके भारत को गुलाम बनाया। और जिन खानदानों का नाम इसमें सबसे ऊपर है, सिंधिया खानदान उसमें नंबर 1 है। भारत को गुलाम बनाने वालों का खानदान है ये। राजा मानसिंह का खानदान गुलाम बनाने वालों का खानदान है। जयचंद और अमीर चंद का खानदान देश को गुलाम बनाने वाले खानदानों में है। और ऐसे 20 खानदान, ये निजाम का खानदान देश की गुलामी लाने वाला खानदान रहा है। इनकी मदद ली अंग्रेजों ने, इनकी सेना ली, इनके पैसे लिए, और जो शूरवीर राजा थे एक एक करके मारा, सबको खत्म किया। और वो सब आप जानते हो। और एक दिन सारा देश उनके कब्जे में चला गया। और जब कब्जे में आ गया देश, तो उन्होंने एक ही काम किया, ट्रेड। ट्रेड माने लूट मार। और वो कैसे मचाई लूट मार, एक कहानी सुनाता हूं आपको। रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक अंग्रेज इस देश में आया 1750 में, और उसने भारत में आकर बंगाल के राजा, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसके दरबार में एक एप्लीकेशन भेजा कि हमको बंगाल में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए। बंगाल उस समय मुगल सल्तनत का हिस्सा नहीं था। अंग्रेजों ने जहांगीर से लाइसेंस लिया था ना, तो जहांगीर का लाइसेंस उतने ही एरिया में काम करता था जहां तक मुगलों की सरकार थी। पूरे देश में मुगलों की सरकार कभी भी नहीं रही, पूरे देश में, थोड़े से इलाके में थी।
तो मुगलों की सरकार जहां तक थी वहां तो लूट मार कर ली इन्होंने। फिर ये आए बंगाल में और यहां नई सरकार थी, नया राजा था, वहां भी लाइसेंस लेना था इनको। तो सिराजुद्दौला ने मना कर दिया कि मैं नहीं देता लाइसेंस। क्यों? तो कहता मेरे नाना ने मना किया है। सिराजुद्दौला के नाना थे अली वर्दी खां, उन्होंने सत्ता दी थी सिराजुद्दौला को। ये सिराजुद्दौला अपनी, उसकी जो मां थी वो अली वर्दी खां की बेटी थी, और अली वर्दी खां को कोई बेटा नहीं था, तो बेटी के बेटे को उन्होंने सत्ता सौंपी थी। तो नाना ने कहा था कि देखो, जिंदगी में कभी भी किसी पे भरोसा करना, अंग्रेजों पे मत करना, क्योंकि ये कौम भरोसा करने लायक नहीं है। ये हाथ पकड़ेंगे, तुम्हारी गर्दन काट देंगे। तो ये समझकर वो बैठा था गद्दी पे। तो जब अंग्रेज आया, रॉबर्ट क्लाइव उसके सामने, तो उसने तुरंत मना कर दिया कि मैं तो लाइसेंस नहीं दूंगा, मेरे नाना ने मना किया। तो ये बोला रॉबर्ट क्लाइव कि अच्छा, तुम लाइसेंस नहीं दोगे तो हम तुम्हारे राज्य पे हमला करेंगे। तो इसने कहा हमले को मैं सामना करूंगा, लाइसेंस नहीं दूंगा, तुम तैयारी कर लो। तो युद्ध की तैयारी हुई, तारीख तय हो गई, 23 जून 1757 को युद्ध होगा। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव लड़ेगा, दूसरी तरफ सिराजुद्दौला लड़ेगा। तो सिराजुद्दौला ने पता कराया कि रॉबर्ट क्लाइव के पास सैनिक कितने हैं। तो उसका दूत गया और ढूंढ के आया, तो कहने लगा 350 सैनिक हैं कुल। तो सिराजुद्दौला ने कहा ये तो 20 मिनट में मारे जाएंगे। तो उसने तय किया कि मुझे तो युद्ध में जाने की ही जरूरत नहीं है, मेरा तो सेनापति ही लड़ लेगा जाके। और सेनापति को उसने सेना दे दी, और सेना में 18,000 सैनिक, और सेनापति मीर जाफर पहुंच गया युद्ध के मैदान में। अब रॉबर्ट क्लाइव ने जब देखा कि इतनी बड़ी सेना है, तो उसके हाथ पैर फूल गए, और हाथ पैर फूल गए, उसको लगा कि मैं तो मारा जाऊंगा। तो उसने एक चालाकी की, सेना के सेनापति को चिट्ठी भेजी मीर जाफर को कि तुम मेरे से दोस्ती कर लो, संधि कर लो, तो हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। और उसमें लिखा कि तुमको मैं बंगाल का राजा बनवा दूंगा, हाँ, और हम तुम मिलके सिराजुद्दौला को मार डालेंगे, तुम युद्ध मत करो, संधि कर लो। अब मीर जाफर के मन में लालच आ गया राजा बनने का, और उसने कहा रॉबर्ट क्लाइव ने कि खजाना तुम्हारा हो जाएगा पूरा। तो ये तैयार हो गया मीर जाफर। तो इसने संधि की रॉबर्ट क्लाइव के साथ। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में युद्ध नहीं हुआ, संधि हुई।